Okay, student. Good afternoon, everyone. Okay. तो हमारे पास ये आपको ये दिख रहा है कि नहीं? तो मैंने लिखा है 1 day 1 story. ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ तो बताएगा? वेरी गुड. एक दिन में एक स्टोरी हमको पढ़नी है रोज. तो ये कहानी है एक सुंदरी की. सुंदरी यानी भैंस. वो भैंस क्या हो जाती है? घूम जाती है. और जब घूम जाती है तो उसकी जो मालिकिन रहती है केसम्मा इसका नाम रहता है. वो पुलिस स्टेशन चले जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए कि मेरी भैंस घूम गई है, प्लीज़ मेरे भैंस को खोज दो. पुलिस वाले बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनमें एक जिंसी करके इंस्पेक्टर रहती है. वो उस भैंस को ढूंढ निकालती है एट द एंड. तो वो कैसे ढूंढती है, क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो करती है, उसकी ही ये स्टोरी है. चलो स्टार्ट करिए स्टोरी. आप लोग साथ देते रहना. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना. जिस रात सुंदरी खोई उसकी अगली सुबह एक नंबूर पुलिस थाने से ठहाके सुनाई पड़ी. हा भाई, भैंस का नाम बहुत सुंदरी लगता है. इंस्पेक्टर गोपी जोर से हंसा. केवल 2 ही लोग यहाँ सारा मामला देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक तो केसम्मा थी जो नहीं हंस रही थी. केसम्मा कौन थी? भैंस की मालकिन. और दूसरी थी जिंसी. ये देखो जिंसी कितने गुस्से में खड़ी है, दिख रही है? हाँ, ये जिंसी जो है बहुत गुस्से में है कि पुलिस वाले इतना क्यों हंस रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. तो जैसे ही सुंदरी को ढूंढने के काम में लग गई, ये जो जेंसी है ये उसको ढूंढने के काम में लग गई. अब उस केसम्मा जो है उस बुढ़िया से ये पूछताछ करती हुई आपको फोटोज में दिख रही है, पूछती है तो बताइए ज़रा सुंदरी के बारे में. जिंसी ने कहा, पहली बात तो यह है कि वह सुंदरी है, बहुत ज़्यादा सुंदरी है. तो वो शौक हो गई कि भैंस को कोई कैसे सुंदरी बोल सकता है. अब आगे आवाज़ आता है. तो भैंस कौन सी आवाज़ निकालती है? तो निकाल के दिखा सकता है मुझे? ऐसी आवाज़ आती है. तो वो हमेशा ऐसी आवाज़ निकालती थी. वह सचमुच रास्ता जाम कर देने वाली थी. जब भी सुबह उसे धोते थे तो उसे वेस्टर्न संगीत सुनने का मन करता था. वेस्टर्न संगीत यानी बाहर के गाने. और जब भी वह चारा चरती थी तो उसे बॉलीवुड के रोमांटिक गाने सुनने के मन करते थे. मैं उस भैंस के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. और जब भी वो पानी में नहाती थी तो उसे मलयाली गीत पसंद था. और रात को जब भी वो सोने जाती थी तो उसे शांत संगीत पसंद था, एकदम स्लो म्यूजिक. सोच के देख रहे हो भैंस की म्यूजिक की चॉइस कितनी अच्छी है. वाह, संगीत की कैसी बेहतरीन पसंद है. जिंसी ने कहा. जिंसी ने तय किया कि वह गांव जाकर लोगों से पूछेगी कि किसी ने सुंदरी को देखा है क्या. वहीं पर एक आदमी थे, उनका नाम था सोमचंद. नाम कितना फनी लग रहा है ना आप लोगों को. देखो फोटो में भी तो इतना ही फनी दिख रहा है. सोमचंद से वो जाके पूछती है कि कहीं आपने सुंदरी को देखा है क्या. सोमचंद कहता है, माफ़ करना, मैं किसी सुंदरी को नहीं जानता, और सच कहूँ तो भैंसें मुझे पसंद नहीं. भाई, मैं तो अपनी गाय को ही पसंद करता हूँ, वह भैंसों की तरह कीचड़ में लोट-पोट नहीं करती. अब आगे फिर गांव में वो 2 बहनें के पास गई, रेवानी और सावित्री. ये देखो कैसे हंस रही है वो, दिख रहा है आपको. तो वो उनको खोजने में मदद करनी चाहिए तो उल्टा शिकायत करने लग जाती है. वो दोनों बहन कहती है, मैंने तो केसम्मा को 100 बार कहा है कि वह सुंदरी को खुला ना छोड़े. रेवानी ने कहा, 2-4 डंडे मारने से कौन सा वो मर जाएगी. लेकिन नहीं, वो तो सुंदरी को बड़े प्यार से घर में रखती है. मैंने तो उसे कहा है बांध के रखा करो, लेकिन तब भी वो नहीं बांधती. तो जब भैंस को नहीं बांधेंगे तो वो भागेगी ना. वो ऐसे कंप्लेन करती है. अब ढूंढते ढूंढते ये आपको एक ट्रक दिख रही है. एक ट्रक वाले आदमी के पास जाती है. तो ट्रक वाले आदमी से पूछती है कि भैया आपने देखा है क्या सुंदरी को. तब वो ट्रक वाला आदमी बोलती है, अरे मैडम आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, मैं तो यहाँ नया हूँ, मैं तो अपना ट्रक चलाता हूँ, अपने ट्रक की मरम्मत कर रहा हूँ, और मैं किसी भैंस को नहीं जानता. लगता है वो कहीं निकल गई होगी, मुझे क्या पता. तब ये जो जिंसी है वो आगे बढ़ जाती है.
आगे बढ़ जाके हर घर में जाती है। पहले घर वाले बोलते हैं मैंने किसी भैंस को नहीं देखा, दूसरे घर वाले बोलते हैं हो सकता है उसे वहाँ से निकलना होगा तो भाग गई होगी, मैंने भी किसी भैंस को नहीं देखा। तीसरे घर में बोलते हैं सुंदरी, अरे मेरी बेटी का नाम भी सुंदरी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसका नाम बदल दे देती हूँ, क्योंकि भैंस का नाम भी सुंदरी है और मेरी बेटी का नाम भी सुंदरी है। अब चौथे आदमी बोलते हैं कि आप उसे कैसे ढूंढेंगी, हर भैंस तो एक तरह की दिखती है ना। लेकिन जीती बोलती है नहीं, मैं अपने काम करके ही रहूँगी, जो मुझे काम मिला है उसको मैं पूरा ही करूँगी। फिर लास्ट में चाय वाले दुकान वाले के पास जाती है तो भी उसको सुंदरी नहीं मिलती। रात को थक हार के जब वो अपने घर जाते रहते हैं तब वो एक जंगल से होकर गुजरती है। अंधेरा जंगल दिख रहा है आप लोगों को, अंधेरा जंगल, यहाँ किसी को कुछ नहीं दिखता और इस जंगल में एक ट्रक जरूर दिखता है और उस ट्रक के अंदर एक रेडियो बजते रहता है। और एक बात बताओ, सुंदरी को रात में सोने के समय कैसा गीत सुनना पसंद था बताओ? स्लो मोशन वाला शांत संगीत पसंद था उसे, तो उस ट्रक के रेडियो से शांत संगीत की आवाज़ सुनाई देती रहती है। जैसे ही जिंसी को पता चलता है कि इस रेडियो में एक शांत संगीत सुनाई दे रही है, वो तुरंत उस ट्रक के अंदर घुसती है और टॉर्च मारती है। देखो ट्रक के अंदर उसको दो आंखें दिखते रहती हैं, वो दो आंखें थी किसकी? भैंस की। अब जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो ट्रक वाला उस जिंसी को, उस भैंस को गाना सुनाते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि भैंस कितनी जिद्दी थी। भैंस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग संगीत सुनने का मन था, लेकिन ट्रक वाले को कहाँ पता था। थक हार के वो उसको खींच के ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन भैंस तो बहुत जिद्दी थी, भैंस बहुत ज़्यादा जिद्दी थी, तो क्या करता है वो रेडियो को ही चुरा के ले जाते रहते हैं। और ऐसे में वो पकड़ में आ जाता है। लास्ट में सुंदरी को चुराने वाले वही ट्रक में जो रहते हैं ना, ट्रक वाले जो रहते हैं जो मना कर देते हैं, वही सुंदरी के चोर रहते हैं, ठीक है। तो तेसम्मा ने पूछा जिंसी तुमने चोरी का पता कैसे लगाया? तब जिंसी बोलती है सीधी सी बात है, शाह जी ने कहा कि उसे कोई ऐसी भैंस दिखी नहीं जो रेडियो सुनती हो, मैंने तो उसे यह नहीं बताया कि सुंदरी रेडियो सुनती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। शाह जी ने सुंदरी को इसलिए चुराया, वह उसे चुरा कर दूसरे गांव में कसाई को बेच देगा। कसाई जानते हो आप लोग? कसाई क्या करता है? टुकड़े टुकड़े में काट के उसको बेच देता है वहाँ। लेकिन वो चीज़ उसके हिसाब से नहीं हुआ। हाजी ने बड़ी कोशिश करी कि वह सुंदरी को उसकी जगह से बाहर निकाले, लेकिन सुंदरी टस से मस नहीं हुई। इस पर शाहजी ने सोचा कि वह रेडियो को भी क्यों न चुरा ले। यह देखकर वह खुश हो गया कि सुंदरी रेडियो के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जो भी वह रेडियो लेकर चला, सुंदरी भी उसके पीछे पीछे चली, और जहाँ पर वो ट्रक की मरम्मत कर रहा था, सुंदरी भी वहीं पहुँच गई और चोर पकड़ा गया, ठीक है। तेसम्मा अपनी सुंदरी को पाकर खुश हो जाती है। ये देखो यही तेसम्मा है, तो उसकी भैंस मिल जाती है। चलो कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। आप लोगों में से मुझे जवाब चाहिए, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं बताओ? आ जाओ, तुम सामने आ जाओ और आपको सोच के रखो, किसी को पता हो तो वो सामने आके बताएगा, डरने की कोई बात नहीं है। बताओ बेटा। हमें सच छुपाना नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप क्लैप फॉर हिम। हमें सच छुपाना नहीं चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हमें सच नहीं छुपाना चाहिए कभी भी। दूसरी चीज़ ये कि चाहे किसी का रंग काला क्यों ना हो, वो सुंदरी वो भी हो सकती है। चाहे लड़का हो, अगर काला रंग का हो तो भी वो सुंदर है, लड़की हो काले रंग की हो तो भी वो सुंदर है। और ना केवल लड़का लड़की, जितने भी लोग हैं सभी अपने में सुंदर होते हैं। दूसरा सीख हमसे क्या मिलता है? जिंसी से आप क्या सीखो बताओ? पुलिस इंस्पेक्टर से आप क्या सीखे हो?
सामने आके बोलो भाई, बोलो। कभी हार नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड। इतने ज़्यादा लोगों के पास जाने के बाद भी, इतने सारे लोगों को खोजने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, तो आखिरी तक उसको वॉइस को खोजने में लगी रही। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब भी लाइब्रेरी आएंगे वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रखी इकट्ठा हुआ करें। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मैंने रखी हुई है। आप रोज 1 डे 1 स्टोरी का कॉन्सेप्ट आप अपने साथ रखेंगे और रोज एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉमिस? ओके, थैंक यू।